एडिलेड टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया के खेमे में है खलबली, दिग्गज बौखलाए। भारत के इन खिलाड़ियों से सावधान, वरना सीरीज में लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जी हां, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 के दूसरे टेस्ट मुकाबले की बात को लेकर अब बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत ने पहला टेस्ट मुकाबला पर्थ में ऐतिहासिक 295 रन की जीत के साथ इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। और जिसके बाद में ऑस्ट्रेलियन खेमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में कोई टीम हरा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज से पहले कभी वो पर्थ में कोई भी टेस्ट मुकाबला नहीं हारे थे, लेकिन अब हार चुके हैं वो इंडिया के खिलाफ, और इंडिया बन जाती है वो पहली टीम। और इसके बाद अब ये कहीं ना कहीं एडिलेड जो डे नाइट टेस्ट मुकाबला है उसमें हर हालात में वापसी करना चाहते हैं और किसी भी एंगल से उस मुकाबले को जीतना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारत के शानदार खेल दिखा रहे खिलाड़ियों से उन्हें सावधान रहने की भी जरूरत है। इसीलिए उन्होंने अपने ही टीम को भारत के बहुत सारे खिलाड़ियों से और इनफैक्ट कुछ 2-3 खिलाड़ियों से सावधान रहने की हिदायत दे रहे हैं। आखिर कैसे ऑस्ट्रेलियन खेमे में खौफ का माहौल बना हुआ है, कैसे ऑस्ट्रेलिया के इस हार से उनकी गुटबाजियों का दौर शुरू हो चुका है, कैसे उनके दिग्गज जो भारत की हार की दुआ कर रहे थे, हार की प्रेडिक्शन कर रहे थे, अब भारत से वो घबराए हुए हैं। आइए एक एक करके आपको बताते हैं एडिलेड टेस्ट मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया के तमाम दिग्गज किस तरह के रिएक्शंस और बयानबाजी दे रहे हैं और अपनी ही टीम को सावधान रहने की बात कह रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको क्या लगता है ये एडिलेड टेस्ट मुकाबला, डे नाइट टेस्ट मुकाबला कौन जीतेगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और इंडिया के सपोर्टर है ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत की जीत की खुशी में एक सब्सक्राइब का बटन तो बनता है। तो जी हाँ, एडिलेड टेस्ट मुकाबला जो कि ऑस्ट्रेलिया हर हालात में जीतना चाहेगा, इंडिया भी जीतना चाहेगा ताकि वो सीरीज में और अच्छी बढ़त हासिल कर ले। लेकिन ऑस्ट्रेलियन दिग्गजों को कहीं ना कहीं भारत के बहुत सारे खिलाड़ियों का खौफ अब सदमे में बैठ चुका है। इसी को लेकर ग्लेन मैकग्राथ ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करी है और कहा कि रोहित शर्मा के बाद ये दिग्गज बनेगा भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान और अब आने वाले मुकाबलों में इससे सावधान रहने की जरूरत है। जी हाँ, ग्लेन मैकग्राथ ने जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हुए क्रिकेट का सबसे चतुर गेंदबाज करार दे दिया है और भविष्य में टेस्ट टीम के फुल टाइम कप्तान बन सकते हैं। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा, देखिए, मैं मानता हूं कि तेज गेंदबाज सबसे चतुर होते हैं। पहले टेस्ट में दोनों टीम के कप्तान तेज गेंदबाज थे और ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। मैं बुमराह को एक ऐसे गेंदबाज के तौर पर देखता हूं जो बल्लेबाजों के लिए खेलने योग्य नहीं है, वह अनप्लेएबल बॉलर है। इसके अलावा मैकग्राथ ने कहा, बुमराह बेहद ही यूनिक गेंदबाज हैं। वो आने वाले समय में भारत का फुल टाइम कप्तान बन सकता है। उसने कप्तान के तौर पर क्या रणनीति अपनाई, अपने गेंदबाजों को सही इस्तेमाल किया। सभी जानते हैं कि तेज गेंदबाज सबसे चतुर होते हैं। ये देखना अच्छा था कि 2 तेज गेंदबाज अपनी अपनी टीम की कप्तानी कर रहे थे। बुमराह अविश्वसनीय है और मैं बुमराह को बेस्ट गेंदबाज मानता हूं, जिसकी गेंदबाजी करने की तकनीक भी कमाल की है। बल्लेबाजों को उनके खिलाफ खेलना मुश्किल हो जाता है। उसकी गेंदबाजी, उसका एक्शंस अप्रत्याशित लगता है। मैकग्राथ ने कहा कि पर्थ की पिच में बुमराह की मदद की। उसने पिच का भरपूर फायदा उठाया। उसे पता था कि इस पिच पर किस तरह की गेंदबाजी करनी है। उसे मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला और आने वाले मुकाबलों में भी बुमराह को जुलाई मिल चुकी है। वो ऑस्ट्रेलिया के लिए कहीं न कहीं खतरे की घंटी है, ये ग्लेन मैकग्राथ ने माना है और अपनी ही टीम को जसप्रीत बुमराह से सावधान रहने की हिदायतें डाली है। और यही नहीं, बल्कि ग्लेन मैक्सवेल ने भी जसप्रीत बुमराह के ऑल टाइम बेस्ट करार दे दिया है। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह का खौफ ऑस्ट्रेलियन दिग्गजों में ऐसा बन चुका है कि हर कोई जसप्रीत बुमराह की तारीफ में लगे हुए हैं। हाल ही में ग्लेन मैक्सवेल ने भी कहा कि जसप्रीत बुमराह संभावित रूप से सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज के रूप में जाने जाएंगे। इसका हर फॉर्मेट में उनके लिए किए गए विकेटों की संख्या से लेना देना नहीं। दरअसल उनके खिलाफ खिलाड़ियों के लिए खेलना बेहद मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है जसप्रीत बुमराह के खिलाफ खेलना। उनका एक्शंस बहुत ही अनोखा है, गेंद के साथ उनकी क्षमता बहुत अनोखी है। वह एक कंप्लीट पैकेज की तरह लगते हैं। मैक्सवेल ने बल्लेबाज के तौर पर बुमराह से निपटने की जटिलता के बारे में अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि उनकी बाउंसर और उनकी लेंथ बॉल उनके रिलीज पॉइंट के मामले में बहुत समान है और उनकी बीच का अंतर वाकई मुश्किल है। गेंद हमेशा ऐसा महसूस करती हैं कि वह आपके पास आ रही है और उनके पास गेंद को दूर ले जाने की क्षमता है, जो चीज़ों को बेहद ही मुश्किल बना देती है।
और कहीं न कहीं जसप्रीत बुमराह से सावधान रहने की हिदायत ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी टीम को दी है। ग्लेन मैक्सवेल ने इतना ही नहीं बल्कि यशस्वी जायसवाल को लेकर भी एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शंस करी है। मैक्सवेल का मानना है कि जायसवाल की क्षमता है कि वह तकनीक उन्हें 40 से अधिक टेस्ट शतकों के साथ क्रिकेट इतिहास को फिर से लिखने में मदद कर सकती है। द ग्रेट क्रिकेटर पॉडकास्ट पर बातचीत करते हुए मैक्सवेल ने कहा, जायसवाल एक ऐसा खिलाड़ी है जो शायद 40 से ज्यादा टेस्ट शतक लगाएगा और कुछ अलग रिकॉर्ड बनाएगा। उसके पास अलग अलग परिस्थितियों में खुद को ढालने की शानदार क्षमता है। मैक्सवेल ने कहा, उन्होंने कई शॉट खेले जो हाईलाइट पैकेज में शामिल होंगे, लेकिन बीच बीच में उन्होंने जो किया, उन्होंने जो गेंदें छोड़ी, जो गेंदें उन्होंने पीछे से ली, उनका फुटवर्क काफी शानदार है। ऐसा नहीं लगता कि उनकी कोई कमजोरी नजर भी आती है। शॉर्ट बॉल को अच्छी तरह से खेलते हैं, ड्राइव को अच्छी तरह से करते हैं, स्पिन को अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से खेलते हैं और लंबे समय तक दबाव को झेल सकते हैं। मैक्सवेल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया अगले कुछ मैचों में उसे रोकने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाया तो ये मेरे लिए बहुत डरावना है कि जायसवाल ये ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम में क्या दरार आ गई है, इसको लेकर अब ट्रेविस हेड को भी सफाई देनी पड़ रही है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात हो रही थी जॉस हेजलवुड के उस स्टेटमेंट के बाद, जिसके बाद से कप्तान पैट कमिंस और अब तो ट्रेविस हेड भी उसको लेकर रिएक्ट कर रहे हैं और ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल बात यह है कि ऐसी खबरें आ रही है कि ऑस्ट्रेलियन टीम में गुटबाजी हो चुकी है और इसको लेकर ट्रेविस हेड से न्यूज एजेंसी से कहा कि मुझे लगता है कि लोग एक खराब सप्ताह के बाद उस टिप्पणी को भूल गए। सभी लड़के कल रात एक साथ रहे हैं, एक समूह के रूप में हमारे तरीके में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि हम एक साथ रहे, हमने हमेशा कुछ अच्छी बात की है, जीत हो या ड्रॉ हो, यह एक बहुत ही संतुलित समूह है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कमरे के चारों तरफ निराशा थी, लेकिन निश्चित रूप से कोई गुटबाजी नहीं थी, क्योंकि हेजलवुड का एक स्टेटमेंट जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। लेकिन पर्थ टेस्ट से पहले हार के लिए इस दिग्गज ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को लगाई ललकार और कहा कि अब मजबूरी में कहीं करने पड़ सकते हैं बदलाव। जहाँ ग्रेग चैपल ने अपने कॉलम में लिखा, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में भारत के गेंदबाज ज्यादा खतरनाक दिखे। उन्होंने बुमराह के एक्शंस पर सवाल उठाने की बात को बकवास करार दे दिया। उन्होंने कहा कि यह अनोखा है लेकिन बहुत साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जसप्रीत बुमराह के पास क्लास है, इसीलिए सवाल उठाना गलत है। एक चैंपियन खिलाड़ी के ऊपर असर पड़ता है और मैं मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया की शीर्ष क्रम एक बहुत बड़ी चिंता है। मजबूरी में बदलाव करने से बचें। एडिलेड में अच्छा प्रदर्शन करना होगा, फिर वरना वो मजबूरी भी आ जाएगी। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स ने भी यशस्वी जायसवाल को लेकर एक बहुत बड़ी बात करी है। एबी डिविलियर्स ने यशस्वी जायसवाल को लेकर भविष्यवाणी करी और कहा कि मैं जायसवाल को काफी समय से देख रहा हूं। मैंने पहले भी कहा कि वो भारतीय क्रिकेट का सुपरस्टार है। उसने पर्थ टेस्ट मैच में दिखा दिया है कि वो क्या कर सकता है। जायसवाल ने भारतीय क्रिकेट का महान बल्लेबाज बनने की काबिलियत है। उसके अंदर काफी सारा टैलेंट है और उनके टैलेंट को आगे ले जाने और नर्चर करने की जरूरत है। ऐसे टैलेंट को बार बार मौका देना चाहिए और भारतीय क्रिकेट ऐसा कर रही है। मुझे उनकी बल्लेबाजी को देखकर काफी आनंद आता है। वास्तव में मैं वो भारतीय क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के लिए भी महान बल्लेबाज बनने की ओर अग्रसर है, ये कहना है एबी डिविलियर्स का। और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि विश्व क्रिकेट के लिए अग्रसर ऐसी बातें आ रही है। तो वहीं तेंदुलकर और कोहली की विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं, ये भी ग्रेग चैपल का बयान है यशस्वी जायसवाल को लेकर। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भारतीय प्लेइंग 11 में जगह बनाना बहुत मुश्किल है, ये देखते हुए कि उसकी प्रतिबद्धता गजब की है। भारत में इतने सारे खिलाड़ी हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन कईयों को प्रदेश टीम में भी मौका नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि ये बहुत अनबिलीवेबल है और यशस्वी जायसवाल का सफर ये दिखाता है कि भारत की रणनीति और बुनियादी ढांचे ने कैसे विश्व क्रिकेट में उसका दबदबा बनाया है। भारत के लिए खेलने का सपना पूरा करने के लिए उसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिस्पर्धाओं की तलाश में 10 वर्ष की उम्र में मुंबई आना पड़ा। ये दिखाता है कि खिलाड़ी कितना जुनूनी होकर आता है भारत के लिए खेलने के लिए, और ये दिखाता है कि भारत के एक खिलाड़ी भी हम सब पर भारी पड़ सकता है, ये ग्रेग चैपल का मानना है। तो कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलियन खेमे में भारत के जायसवाल, कोहली और बुमराह को लेकर अब खौफ का माहौल बना हुआ है और इनसे ही ये अपनी टीम को चेतावनी दे रहे हैं कि इनसे सावधान रहें, वरना कुछ भी हो सकता है, लेने के देने भी पड़ सकते हैं।